नमस्कार दोस्तों, एसएमटीसी में आपका स्वागत है। आज हम लोग ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर के किट के बारे में या पूरा फंक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं। तो ये हम लोग का प्रैक्टिकल क्लास लेब है और यहाँ हम लोग का प्रैक्टिकल क्लास होता है। एसी, फ्रिज, कूलर, मिक्सी, इंडक्शन, ये सब सारे का मतलब इलेक्ट्रीशियन के सारे कोर्स का, साथ ही साथ मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप, आपका सबमर्सिबल मोटर, पंप मोटर, वाटर पंप मोटर, ये सबका पूरा का पूरा क्लास प्रैक्टिकल होता है। तो आज हम लोग देखते हैं कि ये स्टेबलाइजर है एसी का, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है और इस स्टेबलाइजर का कनेक्शन कैसे किया जाता है और ये काम करने का इसका प्रोसेस क्या है, इस बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए, हम लोग का ये स्टेबलाइजर का ट्रांसफार्मर है और ये आपका एसी में चलने वाला स्टेबलाइजर, यानी ये हम लोग एसी में इस स्टेबलाइजर को यूज करते हैं। और इसमें टेपिंग 4 निकला हुआ है, 1 2 3 4। इसमें से एक कॉमन का टेपिंग है जो न्यूट्रल वायर के लिए होता है और बाकी टेपिंग में हम लोग इनपुट वोल्टेज बारी बारी से देंगे। और ये काम को करने के लिए कोई रोटी स्विच का यूज नहीं करते हैं। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर में हम लोग रिले के जरिए इस काम को करवाते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 रिले दिया हुआ है, एक इनपुट रिले, एक आउटपुट रिले और एक हाई कट रिले, यानी जो हम लोग का टाइमर रिले या हाई कट रिले के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। क्योंकि जब ये आउटपुट देगा और ये रिले ऑफ रहेगा तो आपका आउटपुट सॉकेट में नहीं आएगा, क्योंकि ये रिले को हमेशा ऑन रहना चाहिए। साथ ही साथ हम लोग का इनपुट रिले कभी ऑन रहेगा, कभी ऑफ रहेगा, आउटपुट रिले कभी ऑन रहेगा, कभी ऑफ रहेगा। इस तरह से ये प्रोसेस। अभी ये हम लोग का इसी किट के अंदर सारा फंक्शन दिया हुआ है। ये आईसी है हम लोग का, यहाँ से वोल्टेज को स्टेप डाउन करके घटाया गया है और बारी बारी से डिस्प्ले कंट्रोल पैनल इसमें दिया है, जिसमें हम लोग का इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज दिखाएगा। अभी हम लोग इसको कनेक्शन करके दिखाएंगे प्रॉपर। अभी इसके लिए हम लोग का एक पंखा लगा हुआ है। ये पंखा आपको जब भी ये ट्रांसफार्मर हीट हो जाएगा तो ये कूलिंग करने का काम आएगा। साथ ही साथ इसमें कुछ सेंसर वायर दिया हुआ है कि यदि ये ज़्यादा ट्रांसफार्मर हीट होता है तो आपको इस सेंसर वायर के जरिए इस आईसी, यानी ये जो माइक्रो कंट्रोलर आईसी है, इस आईसी को पता चलेगा कि ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा हीट हो गया है, तब हम लोग को कंट्रोल ऑफ कर देना, यानी स्टेबलाइजर को ऑफ कर देना चाहिए या कुछ एरर शो कर देना चाहिए। तो ये सारा फंक्शन इस स्टेबलाइजर में दिया हुआ है। और यदि इस तरह से हम लोग नहीं लगाते हैं एसी में तो एसी के पार्ट्स को ख़राब कर सकता है। जब भी हम लोग स्टेबलाइजर यूज करेंगे एसी में तो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर और हाई क्वालिटी का यूज करना होता है। ठीक है, अभी देखिए ये हम लोग का इनपुट वायर केबल है। यहाँ से हम लोग इनपुट कराते हैं वोल्टेज को और यहाँ से एसटी कनेक्टर दिया हुआ, यहाँ से वोल्टेज को आउटपुट कराते हैं। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स से, क्योंकि आज अब पहला दिन है आप लोग का प्रैक्टिकल क्लास का। अभी देखिए यहाँ जो निकला हुआ है, लीड निकला हुआ है और ये लीड हम लोग का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का निकला हुआ है, यानी इस किट को चलाने के लिए स्टेप डाउन वोल्टेज का जरूरत पड़ेगा एसी, तो वहाँ हम लोग इससे निकाल देंगे और इसको चेक करने का तरीका आपको बताएंगे। तो इस ट्रांसफार्मर को चेक करने का तरीका, कनेक्शन का तरीका और कम्प्लीटली आपको ये प्रोसेस बताएंगे, जिससे आप स्टेबलाइजर में कोई भी तरह का फॉल्ट आए तो उसका फॉल्ट फाइंडिंग करके उसको रिपेयरिंग कर सकते हैं।